जवालजी वेयर्स अलौकिक में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे वास्तु के बारे में। कई बार ऐसा होता है ना कि हम डेलिब्रेटली तो नहीं कहूँगी मैं, अनकॉन्शियसली हम कभी कभी कुछ ऐसे अपने घर में जोन एक्टिव कर लेते हैं जिनकी वजह से हमें लाइफ में कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टीज, ऑब्स्टिकल्स, रुकावटें हमें काम में आना या बेफजूल के खर्चे होना, हॉस्पिटलाइजेशन होना, डिजीज़, हमें रोग लग जाते हैं। यू कैन से कि बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स और पेन, ग्रीफ, सफरिंग, डिप्रेशन। ऐसा क्यों होता है? ऐसा हम समझते हैं एक कुंडली के हिसाब से, क्योंकि अगर आप कोई भी वास्तु करते हैं आपको सबसे पहले अपनी कुंडली को जानना ज़रूरी है और आपके घर की राइट डायरेक्शन जो आप ग्रिड करा सकते हैं किसी भी अच्छे आर्किटेक्ट से या किसी भी अच्छे वास्तुशास्त्री से। तो आप सबके पास कंपास होगा। कंपास में सबसे पहले आप देखिए कि आपके घर की एंट्रेंस क्या है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये प्रेवलेंट है ना कि नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस, नॉर्थ की एंट्रेंस बहुत फ्रूटफुल होती है। हर इंसान के लिए नहीं होती, क्योंकि हर इंसान की जैसे किस्मत, कुंडली अलग होती है। जैसे ये हमारे हाथ है, हाथ में सारी उंगलियां अलग है ना, उसी तरह हर इंसान, इवन तक कि घर में रहने वाले 4 भाइयों की कुंडली अलग होगी। तो हम फिर जेनरिक वास्तु में बिलीव करके हम अपने लाइफ में विदाउट एनी रीजन हम प्रॉब्लम ऐड कर लेते हैं। हम कहीं ना कहीं जेनरिक वास्तु में बिलीव करते हैं कि भाई मैं नॉर्थ की एंट्रेंस लूंगा तो मेरे पास बहुत सारी वेल्थ आएगी, और पता चलता है आपका एक्वेरियस असेंडेंट है और आपका 6th हाउस में आपका आ रहा है, दैट इज आपका कैंसर साइन। तो कैंसर हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट। और अगर आपने नॉर्थ की एंट्रेंस ली है वो आपकी आ गई वर्गो साइन, दैट इज आपका अष्टम भाव। और अगर आपने वो वाली आपने एंट्री ले ली अपनी लाइफ में नॉर्थ, तो आपने क्या एक्टिवेट कर दिया? अपना अष्टम हाउस, दैट इज 8th हाउस आपने एक्टिव कर दिया। और कई बार हम ऐसे करते हैं कि हम अपने घर में भी गलत डायरेक्शन, जो हमारा 6th, 8th और 12th जो सबसे ज़्यादा आई वुड से कि मोस्ट प्रॉब्लमेटिक हाउसेस हैं, क्योंकि ये हमारे षड्रिपु हैं, हमारे पेन्स हैं, सफरिंग हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, हमारे खर्चे हैं, हॉस्पिटलाइजेशन है। अगर हमने जाने अनजाने इन जो भी मेरे कुंडली में जो राशियां आ रही हैं उनको मैंने एक्टिवेट कर दिया या उस राशि के अपोजिट मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया, तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में प्रॉब्लम देखी गई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका टॉरस असेंडेंट है, टॉरस असेंडेंट में जो 6th राशि आती है वो आती है आपकी, दैट इज लिब्रा। लिब्रा राशि क्या है? लिब्रा इज वेस्ट साउथ वेस्ट। और आपकी अष्टम की राशि आती है दैट इज नॉर्थ ईस्ट, दैट इज सेजिटेरियस। एंड आपकी 12th है आपकी एरीज है, आपकी ईस्ट। अब अगर आपकी कुंडली में 6th हाउस दैट इज लिब्रा वेस्ट साउथ वेस्ट में अगर मार्स, मंगल है और आपने गलती से वहां पर, ओके मंगल यहाँ पर 7th हाउस का और 12th हाउस का लॉर्ड है, ठीक है, आई थिंक ये बिल्कुल क्लियर है। ये आपका 6th हाउस में आ गया। एक तो ऑब्वियस ही बात है, कहीं ना कहीं 7th हाउस वीक हो गया, आपका मैरिज का हाउस वीक हो। और अगर आपने गलती से वेस्ट साउथ वेस्ट में आपने यहाँ पर रेड कलर को ऐड कर दिया, रेड ऑब्जेक्ट्स जैसे आपके रेड कैंडल्स हो गई, रेड पिलोज, रेड कर्टन, या कई बार आपने रेड वॉल ही कर दी, तो आपने सबसे ज्यादा अपनी लाइफ में क्या एक्टिव कर दिया? 6th हाउस जो घर है अनवांटेड एनिमीज का, कंपटीशन का। और चलिए कंपटीशन को हम इतना नेगेटिव नहीं मानते, बट आपकी लाइफ में रोग हो सकते हैं, अनवांटेड रोग लग जाए आपको, है ना। आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम एकदम से अचानक शुरू हो जाए। अगर आपका बिजनेस है तो हो सकता है आपके लोग पैसा वापस ना देते हो, पैसों का जो फ्लो है वो कम हो गया हो। तो हमें ये सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। हमें ये नहीं कि हमने किसी ने कहा कि नहीं ये एंट्री अच्छी है या आप ये यहाँ रख दें, ऐसा नहीं है। अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम है तो आप अपनी कुंडली सबसे पहले अपने कंपास से अपना घर को चेक करें, फिर अपनी कुंडली का आप 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस में जो राशि आ रही है और राशि जो आपके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, उस राशि के अगेंस्ट आपने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया तो वो कहीं ना कहीं आपने उसे एक्टिव कर दिया।
तो वो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी और आप डॉक्टर्स के चक्कर लगाते रहेंगे। हो सकता है अचानक आपके ऊपर कोई कोर्ट केस आ जाए, आपका कोई एक्सीडेंट हो जाए अगर आपने अष्टम भाव आपने एक्टिव कर दिया। यहाँ पर अष्टम भाव इज नॉर्थ ईस्ट। अगर आपने नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा पानी से रिलेटेड कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, धार्मिक किताबें रख दी, या आपने कोई भी यू कैन से मंदिर रख दिया, आपने मंदिर को नॉर्थ ईस्ट में रख दिया, फाउंटेन रख दिया नॉर्थ ईस्ट में, तो आपने क्या एक्टिव करने अपना 8th हाउस। अब हम दूसरी कुंडली पे बात करते हैं। अगर आपकी फॉर सेकेंड एग्जाम्पल है, अगर आपका कैप्रिकॉर्न दैट इज मकर एसेंडेंट है, मकर एसेंडेंट में आपका जो 6th हाउस आता है, आपका आता है जेमिनी। जेमिनी क्या हो गया आपका? मिथुन। मिथुन हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट। एंड आपका अष्टम भाव आपका कौन सा हो गया? दैट इज लियो राशि, दैट इज ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। और आपका 12th हाउस हो गया आपका सेजिटेरियस, दैट इज नॉर्थ ईस्ट। कुंडली में आपके अष्टम भाव में सैटर्न है, दैट इज शनि है। किस राशि में शनि आ गया? ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में। अगर आपने ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि ये आपका लगन लॉर्ड भी है और सेकेंड हाउस का भी लॉर्ड है, तो राहु भी उसका को रूलर है, बट शनि की मूत्रकोण राशि एक्वेरियस है। अगर आपने यहाँ पर आपने कोई बहुत ज़्यादा लोहे का सामान रख दिया, आपने यहाँ पर स्टोर बना दिया, या कोई भी चीज़ बहुत भारी चीज़ भी आपने रख दी, तो आपने क्या एक्टिव कर दिया? या आपने कोई भी ब्लू कलर के पर्दे, या आपने बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर की चीज़ें, या कई बार आजकल ब्लैक वॉल्स भी लोग करते हैं। तो अगर आपने ये सब चीज़ें करी हैं तो कहीं ना कहीं आपने अपने अष्टम भाव को नेगेटिव कर दिया। दो लगन लॉर्ड, और लगन लॉर्ड में भी क्या आ गया, अब आपने लगन लॉर्ड को भी नेगेटिवली वो कर दिया। तो ऑब्वियसली इट्स नॉट अ वेरी गुड प्लेसमेंट टिल द टाइम आप, अगर आपने अपनी लाइफ में अष्टम भाव की चीज़ों को, डोमेन को पॉजिटिवली यूज नहीं किया, तो फिर आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आपको ऑब्स्टिकल्स देखने को मिलती हैं। क्योंकि कुंडली आपको बताती है कि आपकी जो एनर्जी है वो कहाँ मैक्सिमम यूज होगी और मैक्सिमम आपको कहाँ से बेनिफिट मिलेगा। तो अगर आपने यहाँ पर लियो राशि में, अगर आपने इस जगह पे आपने कोई भी चीज़ आपने सैटर्न की रख दी, तो आपको आपके लगन, क्योंकि ये लगन का भी लॉर्ड है ना, तो अचानक कोई मतलब आपके बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं वीकनेस, लेजीनेस महसूस करेंगे, आपके अंदर एनर्जी नहीं होगी। तो अगर ऐसा है तो आप हाथ के हाथ उसे हटाकर क्लियर करें। अब हम तीसरी कुंडली की बात करते हैं। अगर आपका पाइसेस असेंडेंट है, पाइसेस असेंडेंट में आपका जो 6th हाउस है वो है आपका फिर से लियो राशि, दैट इज ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। एंड आपका 8th हाउस है आपका लिब्रा, दैट इज वेस्ट साउथ वेस्ट। और अगर यहाँ पर आपका जुपिटर और सैटर्न दोनों ही आ गए, तो वेस्ट साउथ वेस्ट में आपने एक तो आपका लगन लॉर्ड आ गया, और दूसरा आपका 12th हाउस, 12th लॉर्ड एंड आपका 11th लॉर्ड आपके अष्टम भाव में आ गया। तो अष्टम भाव को यहाँ पर उन्होंने बल दिया। बट अगर हम यहाँ पर एक्सीडेंटली हमने यहाँ पर, क्योंकि जुपिटर को एक्टिव कर लिया, हमने यहाँ पर येलो, या हमने यहाँ पर मंदिर रख लिया, या यू कैन से आपने यहाँ मेडिटेशन रूम बना लिया, है ना, तो या कहीं ना कहीं अगर आपने यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपने बड़ी बड़ी आई वुड से विंडोज बना ली, तो कहीं ना कहीं आपने अपने 8th हाउस को एक्टिव कर दिया। इससे क्या होगा, आपकी लाइफ में अननेसेसरली ऑब्स्टिकल्स, डिजीज, क्रॉनिक डिजीज भी आपको हो सकते हैं। तो आपको कोई भी चीज़ अपने घर में ऐड करने से पहले आपको अब एक बार अपनी कुंडली को देखना है। अगर आपकी लाइफ में आपकी कोई डिजीज है, आपको लैक ऑफ मनी रिसोर्सेज है, या मनी इश्यूज आ रहे हैं, आपको हेल्थ इश्यूज, या कहीं ना कहीं आपको रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं, तो सबसे बेस्ट सोल्यूशन है आपकी कुंडली। आपकी कुंडली में जो ये 3 भाव हैं, 6th, 8th, 12th, इन भावों में अगर ग्रह पड़े हैं तो वो ग्रह को उस राशि में आप ना ऐड ऑन करें। इससे क्या होगा, आपकी लाइफ, अगर आप ऐड ऑन करते हैं तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो बेटर है उसको क्लियर ऑफ करें। अदरवाइज, क्योंकि ऑलरेडी वो एक हमने उसको ताकत दे दी है ना। आप एक्टिव कैसे करते हैं कोई भी चीज़, अगर आपको भूख लगी है, अपनी बॉडी को एक्टिव करने के लिए आप एक्सरसाइज करेंगे या खाना भी खाएंगे, है ना, तो दैट इज हाउ योर बॉडी बिकम्स एक्टिव। आप सुबह शाम अपने हाथ पैर चलाएंगे, दैट इज एक्टिव। उसी तरीके से हमने डायरेक्शन को एक्टिव किया ऑब्जेक्ट्स और कलर्स डाल के।
तो कोई भी अगर जैसे आपको ये मिथ में भी नहीं रहना कि मेरी ये हो सकता है आपकी जो डायरेक्शन आपकी हो सकता है आपकी साउथ हो और साउथ आपकी कुंडली में बहुत ही ट्रबल हो, तो हो सकता है आपकी लाइफ में आपको स्टेटस, आपको मटेरियल डिज़ायर्स आपके बहुत अच्छे मिल रहे हो। और यही चीज़ अगर आपकी अष्टम भाव में आपका नॉर्थ आ गया या नॉर्थ ईस्ट आ गया और आपने वहाँ से एंट्रेंस ले ली, तो आप देखेंगे जब से आप उस घर में आए होंगे आपकी लाइफ में बहुत सारे सडन चेंजेस, सडन ट्रांसफॉर्मेशन, क्रॉनिक डिजीज या कुछ ना कुछ मतलब डिप्रेसिंग एटमॉस्फेयर आपको मिलेगा ही मिलेगा। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। छोटी सी जानकारी है, आपको पसंद आता है इसे शेयर करें, इसको लाइक करें, अलौकिक को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।